Hello and welcome to the English News Bulletin of Indian News. I am Yashovardhan Umak, your news presenter. The truth is our priority. We give justice to your curiosity. The latest news spotted only here on Indian News, giving you the latest and most credible news for today. Let's see today's headlines. Event organized at Sector 7 Maa Turda Bhavani Mandir Temple at Bhilai. Employees of aided educational institution united together. Mayor's Pragati Yatra reached ward number 46. Let's get back to the news. Like every year, this year also the Sawan Sakhi Milan program was organized by Maa Turda Bhavani Mahila Mandal in the building of Maa Turda Bhavani Temple located in Sector 7 Bhilai, in which women of Marathi society participated enthusiastically. The chief guest of the program was Mrs. Meenal Umak, director of Hindu IT School and Mother Teresa Award winner. The program started with the women of Maharashtra Mitra Mandal offering prayers to the Mother Turda Bhavani and Lord Shiv Shankar and lighting the lamp. This was done with the best wishes for the happiness, prosperity and the prosperity of the city and the country of India. In the next round of the program, women started the competition by doing a catwalk. Many talents were also honored by the Mahila Mandal. After the felicitation, the women participants of the Mahila Mandal concluded the program by presenting an attractive dance in the same program. At the end of the competition, attractive prizes were also given to the participant who won the competition by Mahila Mandal. आज हमारे मंदिर में तुलजा भवानी प्रांगण में सावन सखी तीज का मिलन समारोह का आयोजन किया गया है और सभी महिलाएं बहुत सुंदर तरीके से तैयार होकर आई है। इसके बाद कंपटीशन रखा जाएगा। एक कंपटीशन तो हो गया है, अभी बाकी मैम लोग आए हैं, उसके बाद पूरे जो भी आयोजन किया गया है उसकी शुरुआत करेंगे। आज की प्रतियोगिता एक बम्पर हौजी हो गया है, उसमें हमारी उपाध्यक्ष की तरफ से इनाम रखा गया है और सेकंड है कैटवॉक होगा महिलाओं के द्वारा, क्योंकि आज ओपन कंपटीशन है और जो भी महिलाएं बहुत सुंदर सज धज के आई है उसी को चुना जाएगा कंपटीशन के लिए। और तीसरा कंपटीशन है, एक गेम रखा गया है, अभी उस गेम के बारे में थोड़ा सा सस्पेंस है। ये जो सावन सखी का जो हम कार्यक्रम करवाते हैं लगभग 15 साल हो गए करवाते हुए और इसमें कम से कम 60-70 महिलाएं भाग लेती हैं, आप उपस्थित रहती हैं। 15 साल हो गया करते हुए, ये आयोजन कम से कम 15 साल हो गए हमारे यहाँ करते हुए। आपण मला श्रावण महोत्सव निमित्त बोलवलं त्याबद्दल मी आपली आभारी आहे। सणासुदीची घेवणी उधळत आला हसरा श्रावण, सणासुदीची घेवणी उधळत आला हसरा श्रावण, कर्तव्य आणि नात्याची देतो तो आठवण, कर्तव्य आणि नात्याची देतो आठवण, परंपरेचे करूया सर्व मिळवणी जतन, परंपरेचे करूया सर्व मिळवणी जतन, अनमोल ठेवा संस्कृतीचा राखूया आपण, अनमोल ठेवा संस्कृतीचा राखूया आपण, आला हसरा श्रावण, आला हसरा श्रावण। श्रावण महिना आला की समोर सर्वांना सर्वात्म निसर्गाचे मनमोहक रूप उभे राहते। श्रावण म्हणजे हिरवळ, मनमोहक पाऊस, श्रावण म्हणजे ऊन पावसाचा खेळ।
educational institutions of Chhattisgarh gathered in front of Salim Girls Hindi Higher Secondary School in Raipur on Sunday and said that even after the order of the state government और शासन के समक्ष हमारी ये अनुदान की प्रमुख ये मांगे हैं कि हमारा छठवां वेतनमान की जो है समतुल्य वेतनमान की गणना करके सातवां वेतनमान दिया जाए और हमारे साथियों को पदोन्नति दिया जाए। और सबसे बड़ी विसंगति ये है शासन के पास में हमारी के अधिकारियों की मनमानी के चलते अलग अलग जिले में अलग अलग नियम व्याप्त है, जिसके तहत हमारे साथी जो है किसी जिले में पदोन्नति हुई है, किसी जिले में वेतन ले रहे हैं और कई जिलों में साथी जो है उस मांगों से वंचित है। तो मैं यह मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं कि सभी जिलों में एक ही नियम चले और हमारी प्रमुख जो मांगे है वेतन विसंगति, वेतन पदोन्नति और 2 साल संविलियन वो जल्द से जल्द और पद परिवर्तन जो है जल्द से जल्द शासन पूरी करे। नहीं होना चाहिए तो आप आमंत्रित करते हैं, आप मंच पर आकर भी आमंत्रित हैं, बोल सकते हैं। अगर किसी के भी नहीं तो सब Through Pragati Yatra in Raipur, Mayor Ejaz Debar today visited his elected ward number 46 Maulana Abdul Rauf ward. During this, women welcomed the mayor by garlanding him with flowers. The mayor walked to the people about their problems, listened and instructed the officials to solve it quickly. Now it's time for the quick break. Keep watching Indian News. पूरे भारत में कहीं भी कभी भी सबसे कम किराए पर बुक करें वन वे टैक्सी rahultravels.com पर। Looking for a reliable online shopping site? Welcome to walkhart.com. We offer the best quality products at the lowest price with easy and fast delivery options. Search, discover, and choose from a wide selection of lifestyle essentials such as home decoration, garden decoration, hotel decoration, fountains, donation boxes, school products, kids corner, sports, tent decoration, wide range of cricket bowling machines, and many more. We combine innovation and tradition to give you the best in the market. Interior designers may contact to be our privileged customer on 74005. 74005. शिक्षण जो रोजगार दिलाए, कंप्यूटर हार्डवेयर, मोबाइल सर्विसिंग कोर्स, इलेक्ट्रिकल कोर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग कोर्स, छात्रावास की सुविधा, इंदु टेक्निकल इंस्टीट्यूट, टी मार्केट पावर हाउस, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9827194279, 74156 74157। ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच। Welcome again after the break. Let's get back to the news. The news shown in the Indian News in Pakhanjur has had an impact. Actually, a school located a short distance from the BEO office has the recognition to conduct classes up to 8th. Despite this, classes of 9th are also being conducted there. Along with this, mark sheets were also being distributed after taking the examination. This news was prominently showed by Indian News, after which BJP District Vice President Asim Roy demanded strict action against the school administration and school management. Officials are also talking about taking action against this fraud. दुख की बात है कि बच्चे के भविष्य के लेके खिलवाड़ हो रहा है और वो भी पखानजूर में जहाँ सभी प्रशासक, शिक्षा विभाग, सामान्य प्रशासनिक विभाग सभी अधिकारी आ रहते हैं, उसके नाक के तले इस तरह का फर्जी वाला करके एक बाहरी व्यक्ति आकर या स्कूल सर्वदा स्कूल के नाम पे संचालन की जा रही है और जिनके कार्रवाई नहीं है, धरने से वह एडमिशन दे रहा और टीचिंग दे रहा और उन बच्चे को दूसरे स्कूल में एडमिशन लेने के लिए भारी दिक्कत आता है और बच्चों को
भविष्य से खिलवाड़ कर रहा है, तो मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहूँगा इनके सख्त कार्रवाई किया जाए और जो फर्जीवाड़ा की जा रही है इनके तहत फर्जीवाड़ा केस भी किया जाए। On Sunday, 2000 yoga practitioners of Chhattisgarh Yoga Commission collectively performed Setubandh Asan at Balbir Singh Juneja Indoor Stadium in Raipur, which was recorded in the Golden Book of World Records. Chairman of Yoga Commission Gyanesh Sharma said that the program is being organized by Chhattisgarh Yoga Commission with the aim of making people aware of the importance of yoga and motivating them for a healthy lifestyle. Chhattisgarh Yoga Commission has also been included in the Golden Book earlier has made its place in the world record. MLA Vikas Upadhyay and many public representatives and citizens were also present in the program. आज योग आयोग के लिए, योग से जुड़े साधकों के लिए बहुत बड़ा दिन है, अपने आप को गौरवान्वित करने वाला दिन है। आज गोल्डन बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में सेतुबंध आसन के माध्यम से आज ये जो आयोजन आप देख रहे हैं, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शिरकत किए हुए हैं, उत्साह के साथ, उमंग के साथ, आनंद के साथ, इस बात का द्योतक है कि अब लोग स्वास्थ्य के प्रति पूरी तरह जागरूक हो चुके हैं और उस बात का उनको पूरी तरह एहसास भी हो चुका है कि स्वस्थ रखने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए केवल और केवल योग ही एक सशक्त, सरल और सुलभ माध्यम है। और यही कारण है कि अब वो अपने दिनचर्या में योग को अनिवार्य रूप से उतारने में सफल हो रहे हैं। योग आयोग का यही पहल है, यही प्रयास है। प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल जी ने जिस सोच, जिस अपेक्षा, जिस विश्वास के साथ हमें जो जिम्मेदारी दी है, हम उसको निर्वहन करने में, ईमानदारी से उसको पहल करने में पूरी तरह सफल हो रहे हैं। कि ये रिकॉर्ड उतना महत्वपूर्ण तो है, लेकिन इस आयोजन के माध्यम से, इस गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के बहाने हम लोगों में एक जन जागरण पैदा करना चाहते हैं। हमारी जिम्मेदारी है, हम रिकॉर्ड से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम इस बहाने लोगों को योग से जोड़ सके, उनको प्रेरित कर सके, उनके दिनचर्या में योग को उतारने में सफल हो सके। और ये प्रयास, ये पहल पूरी तरह से अब सफल होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसकी ये है कि योग का प्रचार हम घर घर तक पहुंचाएं, ग्राम पंचायत और हर स्तर पर पहुंचाएं और योग का प्रचार प्रसार हम पूरे विश्व में फैलाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा जो ये प्रयास है विश्व में हो, सभी लोग निरोगी हों और सभी लोग स्वस्थ हों और मस्त हों। And that's all for today. Keep watching Indian News. Thank you and have a great day. ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच।